फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो मैं करने जा रही हूँ दिवाली के लिए अपने लिविंग रूम का मेकओवर। तो लिविंग रूम का मेकओवर करने के लिए मैंने अपने सोफे का भी लुक थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यानी कि मैंने अपना सोफा तो चेंज नहीं किया है, पर हाँ, सोफा का ऊपर का जो कवर होता है वो जरूर चेंज कर दिया है। तो कैसे किया है मैंने चेंज अपने सोफे का कवर, और क्या नया लुक है मेरे लिविंग रूम का दिवाली के लिए। चलिए मैं अपने वीडियो को शुरुआत करती हूँ और आप लोग देखिए कैसा है मेरा नए लिविंग रूम का नया लुक। लिविंग रूम के मेकओवर की शुरुआत मैं सोफे का मेकओवर करके कर रही हूँ। तो सोफे का मेकओवर करने के लिए ये जो मैंने कवर लिया है ये अमेज़न से लिया था। मैंने ये जो सोफे का कवर लिया है ये 3 सीटर लिया है, और दूसरा मैंने एक और लिया है वो 2 सीटर लिया है। ये जो सोफे का कवर है उसके नीचे एक इलास्टिक होती है, वो इलास्टिक बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, आप जितना चाहे उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये कपड़ा भी स्ट्रेचेबल होता है और ये इलास्टिक भी बहुत ही स्ट्रेचेबल होती है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अपने लिविंग रूम का मेकओवर का, या फिर अपने सोफ़े से बोर हो गए हैं, सोफ़ा का लेदर ख़राब हो गया है या फिर सोफ़ा का कपड़ा ख़राब हो गया है, और अगर आप पूरा सोफ़ा चेंज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पूरा सोफ़ा चेंज करने में अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप किसी भी ऑनलाइन साइट से, वो अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट हो, वहाँ से ऐसा एक सोफ़ा का कवर लेके पूरे सोफ़ा का लुक चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके पैसे के बारे में, तो मुझे जो ये एक सोफ़ा का कवर है यानी कि 3 सीटर सोफ़ा का कवर अप्रोक्स 2000 समथिंग रुपीज़ में पड़ा है, और जो 2 सीटर है वो मुझे 1000 समथिंग में पड़ा है। तो ये बहुत ही सही रेट है। और अगर कपड़े की क्वालिटी की बात करूं तो वो कपड़ा का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, कपड़े में शाइन। सोफा में कवर को फिक्स करने के लिए अच्छे से इस तरीके के फोम के स्टिक्स आते हैं, ताकि आपके जो सोफा के कॉर्नर्स है ना वो, और चाहे ये कॉर्नर्स, वो पूरी अच्छे तरीके से अंदर चले जाए और आपके बैठने के बाद जो ये कवर है वो बाहर की तरफ नहीं निकले। तो क्या होता है, हम बैठते हैं और उस पर प्रेशर पड़ता है तो कवर बाहर ना आ जाए, इसलिए इस जो फोम टाइप के स्टिक्स को दिया गया है आपके कवर को फिक्स करने के लिए। तो इस तरीके के टोटल 8 to 10 स्टिक्स दिए गए हैं, ताकि आप पूरे सोफा के कवर को सोफा में अच्छे से फिक्स कर पाए। तो एक ये बहुत अच्छी चीज है, जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं लिविंग रूम मेकओवर का अपने। मेरे पास एक सोफा कम बेड था, तो उसके अंदर जो फॉर्म होता है या गद्दा होता है उसे निकाल के मैं इस कवर में डाल रही हूँ, ताकि मैं यहाँ पे एक फ्लोर सीटिंग क्रिएट करूँ। तो अब मैं 1 by 1 करके लिविंग रूम के वॉल को डेकोरेट करूँगी। तो ये जो अभी मैं ग्रास वॉल हैंग कर रही हूँ, ये सब आपने कई बार मेरे घर में देखा होगा। ये जो पेंटिंग है ये मैंने नया लिया है, अमेज़न से ही लिया है। पेंटिंग्स के बगल में ये मैंने दरवाजे का लटकन लगाया है, तो इसे दरवाजे पर ना लगाकर मैं यहाँ पे हैंग कर रही हूँ, क्योंकि पेंटिंग के साथ ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। लिविंग रूम को मेकओवर करने के लिए मैंने 1-2 सामान नया लिया है, और बाकी सारी चीज़ें मेरी पुरानी ही है। तो पुरानी चीज़ों को ही नए ढंग से प्रेजेंट करके मैं अपने नए लिविंग रूम का मेकओवर कर रही हूँ। कुछ होम डेकोर आइटम मेरा DIY किया हुआ है, कुछ होम डेकोर आइटम मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था, जैसे कि मैंने कभी वॉल पे हैंग किया बॉटल लाइट वो, और कुछ होम डेकोर आइटम मेरे पास पहले से ही था, मैंने उसका सिर्फ प्लेस चेंज कर दिया है।
तो इतना ही करने से पूरा लिविंग रूम का नया लुक क्रिएट हो गया है। ये कुशन कवर मेरे पास पहले से ही था, मैंने इसे नया नहीं लिया है। टीवी यूनिट को डेकोर करने के लिए मैं जो भी आइटम यूज़ कर रही हूँ ये सभी चीज़ें मेरे पास पहले से ही थी। टीवी यूनिट को डेकोर करने के लिए मैंने कोई भी नया आइटम नहीं लिया है, सिर्फ इनकी प्लेस चेंज कर दी है। ये जो मैं अभी ग्रास हैंग कर रही हूँ टीवी के आस बगल में, ये पहले कहीं और हैंग था तो मैंने इसका सिर्फ प्लेस चेंज कर दी। फाइनली मेकओवर पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फाइनल लुक। सारे कैंडल्स जलाने के बाद जो फाइनल लुक है दिवाली के लिए मेरे लिविंग रूम का। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall